सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरे सादर प्रणाम है। चंद्रशेखर पैनुली, देवभूमि उत्तराखंड टेरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत अभी अपने घर से हो रही है। आज भी मौसम कुछ बंद है, हल्की धूप लगी हुई है, फिर बादल भी लगे हुए हैं। आजकल लगातार बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संग्रहालय किसी भी देश की जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, संस्कृति के हों, चाहे कला के हों, साहित्य के हों या इतिहास के, उन सभी को जीवंत रखने का एक प्रमुख माध्यम है। तो सभी लोगों को अपने पुरखों की जो महान विरासतें हैं उनको संरक्षित करके रखना चाहिए और उन्हें याद सदैव रखना चाहिए। तो सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज के दिन 1974 में देश में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 1974 में आज के दिन राजस्थान के पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। तो उन सभी वैज्ञानिकों को मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी जितने भी लोगों का उस समय सहयोग उसमें रहा, उन सभी महान विभूतियों को नमन वंदन करते हुए समस्त देशवासियों को पोखरण परमाणु जो परीक्षण हुआ था, उसके जो पहला परीक्षण होता 1974 में, उसके अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज देश के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी का भी जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री रहे अनिल माधव दवे और चमन गुप्ता जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें नमन वंदन। तो आज दिन भर क्या कुछ गतिविधियाँ रहेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है मेरा आज के नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर सत्तू भद्र तैयार हो चुका है। ये देखिए आचार्य जी ने पूरा यहाँ पे तैयारी कर दी है पूरी। बस अब थोड़ा बहुत जो अन्य तैयारी है उसको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल हो गई है लगभग, थोड़ा सा और से थोड़ा सा आ रहा सामान, तो धीरे धीरे करके हो रहा है। तो यहाँ पे आचार्य जी ने तैयार कर दिया। अभी कल से अभी अनुष्ठान, तो अभी यहाँ पर तैयारियाँ, ये देखिए है खिट्टा और मस्कित गांव। यहाँ पर यहाँ से पूरा ऊपर बेकल्त खाल, कुंती खाल वगैरह सब दिखता हुआ। अभी मस्कित गांव में नीचे है खिट्टा गांव। और अब हम यहाँ से सुंदर ये गुलाब के फूल बहुत सुंदर। तो अब यहाँ पर तैयारी करने के बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं आचार्य जी के साथ। हैं आचार्य जी? घर चल रहे हैं। जय हो। तो अभी मैं हूँ धुमकीधार में, और धुमकीधार से सुंदर सा दृश्य देखिए, सामने के तमाम गांव दिख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अभी मैं यहाँ से आपकी की तरफ से आ रहा था, तो मैंने कहा यहीं से नीचे की तरफ निकल। सब हमारे गांव वालों की खेत है यहाँ, लेकिन अब सब अधिकतर बंजर हो गए हैं। यहाँ से नज़ारे, सुंदर दृश्य धुमकीधार से नीचे की तरफ अपने लिखवार गांव की तरफ। पैदल चलने का मज़ा जंगलों के बीच में, बड़ा सुकून है। बहुत ठंडा भी है, बड़ा सुकून रहता है, शांत। हमारी तमाम पुरखे इन्हीं खेती बाड़ी को करके उन्होंने अपने बाल बच्चों को पढ़ाया, और उनके बाल बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर रहे। आज तो खैर लोग अब पलायन हो गया गांव में, तो अब ये सब जो लोग गांव में है भी, वो भी यहाँ की खेतों को अब नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार अब ज़्यादा खेती बाड़ी क्या करना, फ्री का राशन मिल ही रहा, सरकारी योजनाओं से तमाम सुविधाएं मिल ही रही, तो फिर कौन अब खेती बाड़ी की तरफ। कम ही लोग हैं जो खेती बाड़ी और पशुधन को अभी भी जिन्होंने बरकरार रखा हुआ है। तो ये सुंदर सा दृश्य धुमकीधार से। और इस तरह के रास्तों पर चलना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि बड़ी फिसलन होती है। जो पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, बांस के पेड़ के, जिनको हमारी भाषा में कहते हैं सोतर काफ़ी है पूरे रास्ते में। ये देखिए कितने बड़े बड़े खेत यहाँ पर हैं, चौड़े चौड़े खेत, बहुत उपजाऊ खेत रहे कभी, लेकिन अब देखिए बंजर हो चुके हैं। कभी यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती थी। ये यहाँ पर छानियाँ हैं, सब अधिकतर छानियाँ, और अच्छे अच्छे खेत थे यहाँ इस तरफ, लेकिन अब देखिए पूरे बंजर हो गए हैं। समय की गति है ये।
अभी यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और ऐसे वीरान सुनसान जंगल से गुजरते हुए भी काफ़ी डर तो रहता है, ये बाघ वगैरह कोई जंगली जानवर किसी भी समय मिल सकता है। तो ये जो यहाँ की खेत हैं, यहाँ की जो रौनक है, लेकिन अब बिल्कुल शून्य हो गई है क्योंकि लोगों की आवाजाही बिल्कुल घट गई है, ख़त्म हो गई। घट क्या गई, पूरी ख़त्म हो गई, आवाजाही है ही नहीं। देखिए ये सारे खेत जितने भी आपको ये सब बंजर दिख रहे हैं, कभी ये सब छानियाँ बड़ी गुलजार रहती थी यहाँ पर, कई कई भैंस लोगों की रहती थी, लेकिन अब छानियाँ भी खंडर हो चुकी है और खेत भी बंजर हो चुके हैं। तो ये है यहाँ से दृश्य, देखिए यहाँ से। और मड़खुंड में ये जो जगह है, जय हो भगवान, जहाँ पे मैं ये पत्ते डाल रहा हूँ, ये भगवान नागरजा का पत्थर इसको कहा जाता है। और पहले के समय जब लोग यहाँ छानियों से आते थे तो दूध वगैरह के छींटे यहाँ पर ज़रूर मारते थे, दूध दही मट्ठा वगैरह, जो नागरजा देवता को बहुत प्रिय है। आज देखिए, आज ये रास्ते भी सुनसान हो गए इस तरीके से, पूरे रास्ते पे इतने पत्ते गिरे हुए हैं, सोतर इतना गिरा हुआ है और बिल्कुल सुनसान सा हो गया अब यह। लेकिन अब पहले के समय में जो रौनक थी वो सब ख़त्म हो गई। तो अभी जो है अब मैं मड़खुंड से नीचे की तरफ अपने गांव की तरफ, देखिए जंगल जो है ये बांस का घन है, बांस का जंगल है, लेकिन गांव के बहुत नज़दीक है और लोगों की बड़ी आवाजाही होती थी यहाँ पर। लेकिन अब सब कुछ समाप्त सा हो गया है पलायन के बाद। अभी जो हूँ मैं जा रहा हूँ एक शादी में सम्मिलित होने के लिए। तो घर से निकलने के बाद अभी मैं लंबगांव के पास पहुँच चुका हूँ। सामने की तरफ जाना है मुझे, रौनक द्रमणी पट्टी में। अभी हूँ मैं बीजपुर गांव के पास। ये देखिए यहाँ से ये जो सामने वाला हिस्सा, ये भदूरा पट्टी है। भदूरा पट्टी के कई गांव दिख रहे हैं और फिर आप आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से भदूरा पट्टी का ही जो ये लंबगांव बाज़ार है। और इधर ये देखिए नीचे लोग रोपणी लगाने लगे, धान की रोपाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कई जगहों एक गति जेठ से शुरू हो जाती है, जिनमें यहाँ पर भी है। नीचे आप देख लेंगे लोग रोपाई कर रहे हैं धान की। और ये लंबगांव बाज़ार है और सामने की तरफ ऊन पट्टी प्रताप नगर वाला हिस्सा। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से और इधर आगे जो गांव दिख रहा है ये है रावत गांव। तो अभी मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पर से। ये देखिए अभी लगभग दोपहर के 1 बजने को हैं और अभी मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बादल लगे हैं, आसमान में हल्के बादल लगे हैं और धूप भी हल्की निकल रही है। आजकल बारिश भी अचानक से हो जा रही है, आजकल के मौसम को कुछ पता नहीं लग रहा। तो ये सुंदर सा नज़ारा देखिए, विहंगम दृश्य। बारात का स्वागत अभी इस समय चाय वगैरह जलपान वगैरह चलता हुआ है। देखिए यहाँ पर सभी लोग लगे हैं। यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं उनको जो है पंडित जी द्वारा टीका लगाया जा रहा है और दुल्हन की पापा जी द्वारा जो मिठाई होती है वो दी जा रही है सम्मान में सभी। उसके साथ साथ चाय वगैरह जो भी जलपान होता है वो भी चल रहा है। पंडित जी मिठाई लगा रहे हैं और जो दुल्हन के पापा हैं वो जो है लिफाफे दे रहे हैं भेंट स्वरूप सभी का स्वागत करते हुए। देखिए यहाँ पर इस समय विवाह समारोह है। यहाँ पर पूर्व प्रधान जी न्योता लिख रहे हैं। पर अब जो है पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। देखिए सब लोग मेहमान सब लोग पंक्ति में बैठ चुके हैं और सब लोग भोजन करेंगे अभी।
ग्रहण। और अब दुल्हन जो है जयमाला के लिए आ रही है। यहाँ पर जयमाला होती है। बहुत बहुत बधाई हो नव दंपति को। यहाँ पर जो है जयमाला जो है वर वधू को आशीर्वाद देते हुए तमाम लोग शुभ विवाह। और अब जो हूँ मैं गैरी से जा रहा हूँ, अपने घर के लिए निकल चुका हूँ। लगभग 3:30 के आसपास का समय हो रहा है। यहाँ से देखिए सुंदर भयंगम दृश्य। और अभी अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे सामने महाराज राजेश्वरी देवी का मंदिर और एक गढ़थाती गांव है। और सामने चवाड़, सामने उधर चारधाम यात्रा रूट, लमगांव, कोटालगांव, चमियाला मोटर मार्ग, नीचे ये जलपुर है, ऐसे लमगांव घाटी। ऊपर नेपाड़ तक दिखाई दे रहा है। इधर से रातलदार वगैरह सामने की तरफ दिखाई देते हैं। और ये यहाँ पर शहीद विजेंद्र सिंह स्मृति द्वार, इस पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी द्वार भी लिखा हुआ है और शहीद श्री विजेंद्र सिंह चौहान जी स्मृति द्वार। तो ये है इस समय यहाँ का दृश्य। ये है सौड़ गांव। अभी जो है आज मैं एक बार फिर से सौड़ में आया हूँ कथा में सम्मिलित होने के लिए, कथा श्रवण हेतु। आज मौसम कुछ ठीक है। कल तो काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पर कथा के दौरान। कृष्ण जन्म था कल। आज यहाँ पर 5वां दिवस है, पंचम दिवस में है कथा का। अभी जो सौड़ गांव में हूँ। ये यहाँ पर वीरेंद्र व्यास जी हमें मिल गए, साथ में जा सौड़ गाँव पट्टी बदुरा में है। ये देखो यहाँ शादी की तैयारियां चल रही। ये देखो यहाँ भाई साहब ने यहाँ घर पूरा जो है आजकल यहाँ काम नाम चल रहा। अब तो लगभग ये देखो विवाह के लिए रेडी है घर पूरा जो है। व्यास जी ने जो है पूरा इधर चकाचक कर दिया। अब कुछ दिन है इनकी बेटी की शादी में। अब इन्होंने सारा जो है लगभग सभी काम हम निपट गए। अब उसी दिन का जो कार्यक्रम होता है उस दिन के लिए ये देखिए सब इनका घर। यहाँ से केंद्रीय विद्यालय सौड़खांड, ये जस्ट बगल में हो रही है यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा। और उस सामने की तरफ हमारा गांव हल्का से दिख रहा, 2-3 घर। बाकी तमाम अन्य गांव यहाँ से केमुंडा खाल से लेकर के बहुत सुंदर रौनक है यहाँ पर से, बहुत शानदार दिव्य। देखिए ये सब जो है यहाँ पर श्री मनोज व्यास जी के घर पर इस समय। देखिए आज भी जो है बारिश हुई है अभी और हो भी रही है सामने की तरफ। आजकल लगातार बारिश हो रही है, लगातार मौसम एकाएक करवट बदल दे रहा और बारिश हो रही है। हल्की हवाएं भी चल रही है। अभी भी पूरा मौसम बना हुआ, काले बादल छाए हुए हैं और हल्की जो हवाएं हैं वो चल रही है। बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। अभी कुछ देर पहले तक बहुत तेज़ बारिश हुई है। कल भी यहाँ भागवत में बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हुई है। श्रीमद् भागवत कथा सौड़ में आज पंचम दिवस। कथा में भजन पर झूमते श्रद्धालु। ये हमारे फौजी साहब है यहाँ पर। तो बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर व्यवस्थाओं में थोड़ा सा खलल तो पड़ता है बारिश की वजह से। कर दो प्रभु जन दो, बिनती कर दो प्रभु कुछ भी जन दो। एक नजर तेरी कृपा के पानी गे, एक नजर तेरी कृपा के पानी गे। मन मेरो
दन्तेः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे तन्ना कुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। इतनी हो रही कि आरती को भी जो है छाते के साथ लाना पड़ रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो लोग जो है बहुत तेज़ बारिश, देखिए यहाँ पर बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो रही है। इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिए इस समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बाहर बहुत बारिश हो रही तो फिर अंदर पे यहाँ पर व्यवस्था बनती हुई। ये देखिए यहाँ पर ग्राम सौड़ में बाहर बहुत तेज बारिश हो। परवीन व्यास अपने साडों का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी डिमरी देखो सब परिवार लगे हैं व्यास जी के, सब परिवार दीदी बोली को ध्यान रखना है बस ठीक है। ये देखो यहाँ पर सुंदर भोजन व्यवस्था चलती हुई, बिल्कुल कार्यक्रम है, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत का ऐसी सत्प्रेरणा सभी को मिले और सभी जो है ऐसे सुंदर आयोजन करते रहें, सभी पर ईश्वरीय कृपा बनी रहे। गुरु जी पहले तो यहाँ पर मंडप में जो है पंडित मंडपाचार्य हैं और यहाँ पे देखिए भोजन भी यहाँ पर बिल्कुल बांट रहे हैं। तो गुरु जी जो है अर्पण मौला है, बिल्कुल लाउंड लाउंड रहे। ये देखिए सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अभी हम कर रहे हैं भोजन ग्रहण। जी जी जी, ये देखिए सब लोग जो है पंक्तिबद्ध होकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभी जो है घर जाते जाते मुझे काफ़ी लेट हो गई, अंधेरा हो गया है और ये धीरे धीरे करके अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। काफ़ी बारिश हुई है अभी तक और अभी मैं जो हूँ सेमधार के पास हूँ। यहाँ से देखिए तमाम गाँव की लाइटें जो है जली हुई दिख रही होगी आपको सामने की तरफ। और 8 बजे से भी ऊपर का समय हो गया है। अभी मैं यहाँ से अपने घर की तरफ धीरे धीरे निकल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ। तो आजकल काफ़ी बारिश से जो है मौसम भी एकाएक ठंडा हो जा रहा है और लगभग हमेशा ही बारिश हो रही है। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज घर आते आते काफ़ी देर रात हो चुकी है। तो आपसे अगले ब्लॉग में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबको छात्र प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।